साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जनआलाप छत्तीसगढ़। जगदलपुर नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जनआलाप छत्तीसगढ़ की टीम लगातार वार्ड प्रत्याशियों से मिलकर और उनका जो चुनाव के मैदान पे जो उतर रहे हैं वार्ड प्रत्याशी के रूप में, चाहे वह कांग्रेसी हो या बीजेपी हो या निर्दलीय हो, लगातार जनआलाप छत्तीसगढ़ की टीम उनके समक्ष प्रस्तुत होकर प्रत्याशियों से यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह वार्ड विकास और जनहित विकास को लेकर किन मुद्दों को लेकर वह वार्ड पार्षद के रूप में प्रत्याशी का दावा कर रहे हैं। और अभी हम उपस्थित हैं कौन सा वार्ड है? महारानी। अभी हम उपस्थित हैं साथियों महारानी वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी उमाशंकर दीपक के समक्ष। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो वार्ड के किन विकास कार्यों को लेकर और वार्ड में ऐसी कौन सी कमी है जिनको देखकर उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। आइए साथियों, भैया आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम उमाशंकर दीपक है, मैं महारानी वार्ड से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। भैया ऐसा आपके महोदय ऐसा क्या मुद्दा है आपसे के नज़रिए से, मूल मुद्दा बताएंगे जिसमें वार्ड के विकास के प्रति कुछ कमी नजर आती हो? वार्ड में आज तक ऐसा कोई कार्य ही नहीं हुआ जिसको हम विकास के तौर पे गिन सकें। आते हैं पार्षद, ऐसा नहीं कि काम करने का जज्बा नहीं रहता, आके जो वादे करते हैं ऐसा लगता है इतनी जोश में जो वादे कर रहे हैं सब सही होगा, लेकिन बाद में सब टाटा फिस हो जाता है। यहाँ तो करप्शन इतना किया गया, कमीशन बेसिस पे इतने काम हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ कई जगह से ऐसे भी सुनने को मिला है कि ये लोग जो गरीबी रेखा के जो नीचे लोग आते हैं उनको जो निगम की तरफ से अगर उनके घर में किसी का निधन होता है तो निगम की तरफ से जो उनको पैसे मिलते हैं, जो राशि प्राप्त होती है, उसमें भी कमीशन खा लें। अब ऐसे लोगों को इस वार्ड से हमको दूर रखना है। यहाँ पर जनता के लिए जो मूलभूत सुविधा है, नालियाँ इतनी गंदी है, पार्षद के घर के सामने जो हमारे अभी जो वर्तमान में जो पार्षद है उनके घर के आगे वर्तमान में जो अभी पार्षद, उनका शुभ नाम बताएंगे? उनका शुभ नाम है मणिक रामनाथ जी। उनके घर के 10 कदम आगे में कचरे की ढेर पड़ी। अभी वो सब अपने घर के पास सफाई नहीं कर पा रहे हैं, मोहल्ले की सफाई करते हैं। वैसे भी जब से वो पार्षद बने हैं उनके दर्शन तो होते ही नहीं थे, और जब भी किसी काम को लेके उनसे मिलने की हमारी तमन्ना होती थी तो महोदय से मुलाकात होना तो नामुमकिन सी बात होती। और उससे पहले के पार्षदों ने भी वैसे ही काम किया, आश्वासन पे आश्वासन मिला, लेकिन काम हमारा कुछ नहीं हुआ। इसके आपका कहना ये है कि इससे पूर्व में जो भी पार्षद का प्रतिनिधित्व किए हैं आपके वार्ड से जी, उन्होंने सिर्फ सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू होती हैं पात्र हितग्राहियों के प्रति, वहाँ पर उन्होंने उनको शासन की योजनाओं का लाभ न दिलाकर सिर्फ उनको झूठा आश्वासन दिया गया। आश्वासन ही नहीं दिया गया, झूठा आश्वासन की बात नहीं है। जिनको वो जो शासन की तरफ से जो काम के जो उनका जो फायदा होने का काम होता है उसको करवाने के लिए उन लोगों से झूठ बोलकर कमीशन खाया। अच्छा जी, ये तो सबसे दुर्दशा है। नालियों की सफाई को लेके जितने कर्मचारी होने चाहिए उनको ध्यान नहीं दिया गया, उनको घरों पे बैठा के उनको फ्री में तनख्वाह दे के उनसे कमीशन लिया गया। ऐसे काम होता है यहाँ की। कागजी लिपापोती की गई, सिर्फ कागजी काम हुए हैं। और यहाँ पर जो समाज के लिए जितने भी जमीन आवंटित हुए थे, जो यहाँ के जो हरिजन समाज के लोग हैं उनको जितना भी जमीन आवंटन हुआ था, चाहे वो समाज के लड़कों के लिए जिम खोलना हो या समाज के छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खोलनी हो, वो सब जमीनों को इन्होंने अनजाने व्यक्तियों को बेच दिया या फिर किसी और समाज के लिए दान में दे दिया। और ये सर्वप्रथम ये बताइए महोदय कि आपका जो वार्ड का जो सीमांकन एरिया है जी, वो कहाँ से कहाँ तक का आता है? ये जो चांदनी चौक का एरिया पड़ता है, यहाँ से लेके जो कमिश्नर ऑफिस का रोड है वहाँ से सीधे आप चले जाएंगे तो एक कबाड़ की दुकान है आगे में, वहाँ से ये सीधा FCI गोदाम का जो एरिया है, FCI गोदाम से वापस चालने से ये पूरा एरिया। और सबसे दुर्दशा की बात यह है कि हमारे वार्ड में, इतने बड़े वार्ड में एक भी पार्क नहीं है जहाँ पर बच्चे जाके खेल सकें या बुजुर्ग जाके शाम को बैठ सकें। मुझे एक चीज़ और बताइए, आपने कहा है कि आपके वार्ड के सीमा के अंतर्गत जो आता है और ये जो मंडी प्रांगण है, कृषि उपज मंडी का प्रांगण है, उसके पीछे जो मोहल्ले लगे हुए हैं जहाँ पे अन्य राज्यों से आए हुए
तो उनके लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था की गई और उनके लिए वो जब भी मतलब अपनी मांग रखते हैं तो जो भी आपके वार्ड में पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व किए हैं, ऐसा क्या कारण है कि अपने मूल जातिगत और मूल निवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए वो, और सामुदायिक भवन भी उन्हीं के लिए बनाया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ के जो मूल निवासी है, मूल जाति हैं, युवा वर्ग हैं, शादी बरबिया उनके भी समाज में लगा रहता है, तो उनके लिए सामुदायिक भवन की आवश्यकता है या नहीं? इसको आप प्रमुखता देंगे कि नहीं इस विषय में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जाति की राजनीति और जो धर्म की राजनीति ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो इस भारत देश का नागरिक है। सर्वप्रथम उसका हर जगह पे उसका सम्मान होना चाहिए, उसके लिए कार्य होना चाहिए। लेकिन ये जो पक्षपात की राजनीति जो होती है, मुझे उससे दिक्कत है। यहाँ पर हाँ, यहाँ जितने भी पार्षद आए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन लोगों ने इधर अगर 10% भी ध्यान दिया। जी, मेरा कहना वही है, जो मूल वार्ड के निवासी हैं, जिनकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी, उनके लिए क्यों मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाता है? क्या कारण है? पता नहीं अब उनकी मानसिकता क्या रही, लेकिन ये जो आपने जो मुद्दा उठाया, इसी मुद्दे को ही ध्यान में रख के, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, मैं एक राज्य स्तर का फुटबॉल का रेफरी हूँ और कई जगह मैंने कला के क्षेत्र में और इस क्षेत्र में बहुत आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकता, एक छोटा मोटा ही योगदान रहा है और खेल के माध्यम से मुझे लोग यहाँ पर जानते ही जानते थे। ये राजनीति में मेरा आने का कोई शौक नहीं था, ना इससे पहले मैंने कभी राजनीति में आने की सोची। ये जो समस्याएं देख देख कर हम इतने त्रस्त हो गए हैं कि हमारे घर के सामने की सड़क को खोद दिया जाता है सिर्फ ये बोल के कि यहाँ पर पाइपलाइन बिछेगा। पाइपलाइन बिछ गया, सड़क खुद गई, पाइपलाइन बिछ गया, उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी? निगम के द्वारा जो संचालित था, केंद्र सरकार की योजना थी, जैसा कि अभी आपने कहा जी कि जल की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए जी एक योजना चलाया गया जी, जिसे अमृत जल मिशन योजना कहा गया जी, है ना? तो उसका क्रियान्वयन आपके वार्ड में हुआ या नहीं? क्या लगता है आपको? पाइप तो बिछा दिया गया है, लेकिन जल आती है क्या? वहाँ से पानी प्राप्त होता है वार्ड वासियों को? बूंद के लिए तरस गए वार्ड वासी अमृत जल मिशन योजना के बूंद के लिए तरस चुके ना यहाँ आ रहा है, ना हमारे मैंने जो सीमांकन बताया आपको महारानी वार्ड के, जहाँ पर बंगालियों का भी जो सबसे ज्यादा हमारे बंगाली भाई बहन जहाँ रहते हैं, उस एरिया में तो पानी की इतनी समस्या है जिसका हद नहीं। एक घंटे के लिए पानी आता है, 1 घंटे में और 10 घरों में पानी आ गया तो बहुत है। पानी की कुल मिला के नहीं, पानी की तो हर किसी को आवश्यकता पड़ती है महोदय, गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, सर्वप्रथम वो इंसान कहलाता है, उसके बाद वो पूंजीपति वर्ग हो, जो भी वर्ग में जाता है, तो पानी की तो अति आवश्यकता है। इसके अलावा आपके दृष्टिकोण से और किस चीज की कमी है? जैसे कि हमारे भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनके लिए व्यायामशाला की आवश्यकता है और खेलकूद के सामग्रियों की आवश्यकता है। तो क्या आप वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जन्म और अपनी जिंदगी यहाँ पर खत्म कर चुके हैं और जिनके वंशज यहाँ आज भी काबिज है, उनके प्रति आप किस प्रकार की न्यायोचित कार्रवाई करेंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा ध्यान तो आज के जो छोटे बच्चे हैं, युवा जो हैं, जो घर के अंदर ही घुसे पड़े हैं, घर के बाहर निकलना नहीं चाहते। समझ गए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? मोबाइल के बारे में। उनसे उनको दूर करके उनको खेल के मैदानों तक पहुँचाना, ताकि वो घर से निकले, खेल के मैदानों में जाए, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का नाम रोशन करे। जो आज के जो जनरेशन की युवा है, जिनको घूमने फिरने में ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, उनको घरों से निकाल कर जिम जाए, अपना वर्जिश करें, खेलकूद के मैदानों में जाए, खेल सीखें और आगे बढ़ें। और जितने भी हमारे बुजुर्ग माता बहनें हैं, वो लोग, मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ कि हमारे एरिया में एक छोटा सा ही सही, जहाँ पर एक ऐसा जगह हो जहाँ पर इधर के भी लोग और उधर के भी लोग साथ मिलकर बैठें, एक दूसरे से बात करें, अपना हालचाल बताएं। ये देखने को बहुत कम है। इसके पूर्व में जो पार्षद है मानिकपुरी जी, उनके कार्यकाल की क्या दशा रही है? थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करेंगे आप? देखिए, वो किसी से छुपा नहीं है, उनके कार्यकाल में वो तो कभी दिखे नहीं। यहाँ तक कि
बहुत सारी अब अफवाहें सच है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमने तो कभी उनको वार्ड में घूमते या कुछ करते नहीं देखा। और यहाँ तक कि इधर से कोई अगर किसी काम के लिए इनके पास जाता था तो सीधा कह देते हैं कि मुझे जो चुनाव में जीत मिली है वो इस तरफ के वोट से मिली है आपकी तरफ। कुल मिला के वो भेदभाव की राजनीति करते थे जी। और एक चीज, और एक प्रश्न है महोदय आपके लिए मेरे पास, और मेरे दर्शकों को भी ये चीज़ जानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है लगातार नशे की गर्त में जाते जा रही है, चाहे नारकोटिक्स कहें या ड्रग्स कहें या कफ का सिरप कहें। तो आपके वार्ड में इन नशे की गर्त की दुनिया से बाहर निकालने के लिए आपका कोई योजना है क्या, जिसे आप क्रियान्वयन करेंगे, जिससे कि असामाजिक तत्वों पर और अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके? देखिए, मेरा एक सीधा सा मानना है, आपके पास अगर काम होगा, आप किसी चीज़ में व्यस्त होंगे तो ये व्यसन की चीज़ों पर आपका ध्यान देगा। अगर छोटे बच्चे हैं उनको खेलने के लिए खेल की सामग्री की वस्तु मिल जाए तो उनका ध्यान इसमें जा ही नहीं सकता। जितने उनसे थोड़े युवावस्था के बच्चे हैं वो लोगों को अगर जिम खोल के दे दिया जाए, वो अपना समय जिम में बिताएंगे तो उनको अपना शरीर का जब ध्यान आना चालू हो जाएगा तो वो वैसे ही नशा करना छोड़ देंगे। और कई चीज़ें आसपास के व्यवहार को देख के भी बदलती है। जब एक कहते हैं ना, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। जाहिर सी बात है, आज पहले हमारे मोहल्ले में नशे करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे, अब उनकी तादाद ना के बराबर हो गई है। ये इसलिए क्योंकि हम लोगों के परिवार में से ही वो बच्चे हुआ करते हैं जिनको हम समझा के वापस ला सकते हैं। नशे में अगर बच्चा घुस गया तो वो ज़िंदगी में अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का या अपने देश का भला नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ और यही चाहता भी हूँ कि बच्चा या तो खेलकूद में चला जाए या पढ़ाई में चला जाए या फिर कोई कला के क्षेत्र में चला जाए, जिससे बच्चे का ये फालतू की चीज़ों में ध्यान ना भटके और लगातार सुर्खियों में रहता है। आपका जो कृषि उपज मंडी के पीछे का जो एरिया है वह लगातार नशे के सौदागरों की सुर्खियों में रहता है। नशा ही नहीं, नशे के सौदागरों की सुर्खियों में रहता है। तो आप वार्ड पार्षद जीतने के बाद आप उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी और किस प्रकार की कार्रवाई करवाना उचित समझेंगे जिससे कि समाज का सुधार हो सके? देखिए, इसके लिए तो एक ही चीज़ किया जाएगा, सीधा जितने भी नशे की दुकानें आसपास हैं, अवैध शराब की दुकानें, वो सबको हम बंद करवाएंगे। मोहल्ले में ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो गांजा का सप्लाई करने वाले लोगों को हो या फिर ये शराब की सप्लाई करने वाले शराब बेचते हैं इन लोगों का हो। पहले हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। आपने कहा कि मैं कभी पूर्व में राजनीतिक दल में या राजनीतिक क्षेत्र में कभी मैं एक्टिव नहीं रहा, लेकिन पूर्व पार्षद के क्रियान्वयन को और उनके कार्य करने के अंदाज को देखते हुए मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा। तो आपके क्या मूल उद्देश्य हैं? आपके नजरिए से किस चीज़ की कमी नज़र आती है आपको आपके वार्ड में जो पूर्व पार्षद ने पूर्ण नहीं कर पाया? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुविधाएं जो है सरकार सब चीज़ के लिए दे रही है, उसको अपने वार्ड में लेके आने का काम एक पार्षद का होता है, जो हमारे पूर्व के पार्षदों ने अपनी निष्क्रिय काम की वजह से कर ही नहीं पाया। मैं जितने भी कार्य, सफाई, पानी और सड़क, ये तो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं और लड़ेंगे ही। साथ में जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको हम समूह बनाकर उनके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे कि उन लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर चालू कर पाए। और मूल निवासियों के लिए जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, व्यायामशाला और सामुदायिक भवन, इस प्रकार की जो सामाजिक भवन जो कार्यक्रमों के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा सहयोगी रहते हैं। कई गरीब हैं जो अपना बजट के रूप में घर में वो कार्यक्रम नहीं कर पाते, तो जिसकी कमी हमने आपकी वार्ड में देखी। यहाँ पर भी पक्षपात व्यवहार किया गया जो बाहरी तत्व के लिए। जब सामुदायिक भवन की व्यवस्था हो सकती है तो यहाँ के मूल निवासियों के लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? आज से पहले जितने भी पार्षद हुए हैं
इस वार्ड में, उन्होंने पक्षपात किया, उन्होंने भेदभाव किया और उन्होंने उन लोगों से भी भेदभाव करवाया। लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको सबको एक साथ लेके चलना है, सबको मिला के रखना है और सबके लिए काम करना है। मैंने कुछ जगह चिन्हित किया है जिनको मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वहाँ पर एक पार्क बने, बगल में एक जिम बने, जहाँ दोनों तरफ के लोग, ये नहीं है कि इंडिया है पाकिस्तान, ये मतलब बुजुर्ग लोग भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। हमारा मोहल्ला है, ये महारानी वार्ड है और हम गर्व से कहें कि हमारा महारानी वार्ड सबसे सुंदर वार्ड है, हमारा महारानी वार्ड सबसे अच्छा वार्ड है। यहाँ के लोग आपस में प्यार से रहें, मिल के रहें, लड़ाई झगड़ा सबसे दूर रहे। वो और एक आखिरी प्रश्न महोदय आपसे, आप वार्ड के किन मुद्दों को लेकर आपके व्यक्तिगत रूप से, भाजपा की पार्टी तो कई प्रकार का दावा करती है, बड़ी पार्टी है, कुछ भी बोल सकती है, उनको अधिकार है, ठीक, लेकिन आपके दृष्टिकोण से किस चीज़ की कमी नजर आती है? युवा वर्ग के प्रति, वृद्धजन के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति किस किस चीज़ की कमी आती है जिसको आप वार्ड प्रत्याशी जीतने के बाद पूर्ण करेंगे? आप अपना मूल आधार बताइए। एक युवा क्या मांगता है, या तो खेल सामग्री मांगेगा या फिर जिम मांगेगा। एक महिला क्या मांगती है, जो एक शादी गृहिणी गृहस्थ महिला होती है, वो क्या मांगती है? या तो वो मांगेंगी एक राशन कार्ड। ये उनकी मूलभूत सुविधा है जो वो मांगती है। एक आम नागरिक, वार्ड का एक आम नागरिक क्या मांगेगा? और अपने घर के सामने की सफाई, अपने घर में एक स्वच्छ जल, इसके अलावा वो क्या चाहता है? अगर ये तीन चीज़ें हम प्रॉपर टाइम टू टाइम लोगों को प्रदान कर सकें, जहाँ पर पानी की सुविधा जैसे नहीं हो पा रही है, वहाँ पर हम चाहे तो बोर करवा के कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से भी दिया जाता है, लेकिन ये सब फ़ायदा लेने का, मोहल्ले के लिए सब करवाने का काम एक पार्षद का होता है, जो आज तक इन लोगों ने नहीं करवा पाया। इसी वजह से हमको ये जो हमारे जो बैठे हैं 10-12 भाई लोग, और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, और वो लोगों की ही हम राय विमर्श करके ही आए हैं इसमें। आप अपने वार्डवासियों को और वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आपको चुनाव की रणभूमि में जिताएं? देखिए, मैं अपने वार्डवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि एक शिक्षित और युवा को हमेशा मौका देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति समाज को बदलने की ताकत रखता है। पढ़ा लिखा आदमी हमेशा अच्छी बातें करेगा, अच्छी चीज़ों में ध्यान देगा। जिनके दिमाग में भूसा भरा है, वो कभी समाज का ना भला कर सकते हैं, ना समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वार्ड की सारी समस्याएं दूर, सारी तो कभी हो नहीं सकती, कुछ समस्याएं तो आती रहती हैं, उनका समाधान करना पड़ता है। समाधान हम आपके साथ मिलकर करेंगे। आप बताइएगा समस्या क्या है, समाधान करने की जिम्मेदारी वार्डवासी बताएंगे क्या समस्या है। जी, वही मैं कहना चाहता हूँ वार्डवासियों से ही कि उनकी समस्या है, वो मैं तो कोशिश करूँगा कि वो उनको समस्या बताने की ज़रूरत ना पड़े। जो मूलभूत सुविधा है उनको सही रूप से उनको मिलता रहे। हाँ, जो पारिवारिक या फिर आस पड़ोस में जो कोई छोटी मोटी समस्या आती है, उसके निवारण के लिए तो हम हमेशा खड़े ही रहेंगे, चाहे वो रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी फोन करें, हम उनको मिलेंगे। तो साथियों, ये थे महारानी वार्ड क्रमांक से कांग्रेस प्रत्याशी उमा शंकर जी, जिन्होंने यह कहा कि बच्चों के भविष्य से लेकर, युवा वर्ग से लेकर और वृद्ध जनों तक के लिए मनोरंजन पार्क की व्यवस्था की आवश्यकता है, व्यायामशाला की आवश्यकता है। और रही बात नालियों की सफाई की, तो इनका कहना है कि जब से पूर्व पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वार्ड का, तब से लेके आज तक यहाँ के मूल निवासियों को हमेशा उपेक्षित किया गया और बाहरी तत्वों को, जो यहाँ निवासरत है, उनकी मांगों को स्वीकार किया गया, उनकी मांगों को पूर्ण किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उमा शंकर दीपक को मैदान में उतरना पड़ा। धन्यवाद।